गीता अध्याय 6 श्लोक 35। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ईश्वर ने कहा है महाबाहु, यह सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ईश्वर ने मोह को ही अनियंत्रित मन का आधार माना है। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। तभी समाचार आया कि उसके जिले में बहुत बड़ा भूकंप आया है। वह बहुत परेशान हो गया। उसका सारा परिवार गांव में ही था। आगे समाचार आया कि जहां भूकंप आया है वहां बहुत नुकसान हुआ है और वह जिला पूरे देश से कट गया है। उसने घर फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बहुत घबराने लगा और उसके आंसू भी आ गए। थोड़ी देर बाद उसके परिवार का फोन आया। उसे पता चला कि सब ठीक है। उसकी जान में जान आ गई। थोड़ी देर बाद एक और समाचार आया कि दूर देश में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा है और आसपास के कई गांववासी, पशु आदि सब उसकी राख में दबकर भस्म हो गए हैं। इस समाचार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात जहां जीव की इच्छा अथवा संबंध होता है, मोह भी वही होता है। मन मोह में बंध कर जीव को भटकाता है। जहां उसका कोई संबंध नहीं होता, अर्थात कोई राग नहीं होता, अर्थात विरक्ति या वैराग होता है, जीव पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ईश्वर यही बता रहे हैं कि ज्ञान के अभ्यास से, अर्थात सभी जीवों का अपना अपना प्रारब्ध है। सभी जीव अपने में अलग हैं। पिता पुत्र आदि संबंध केवल माया के कारण स्थापित हुआ है। इस सृष्टि में जो भी सुख दुख मिलना है वह इस देह रूपी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ ने डाल दिया है और समय पर फलित हो जाएगा। वह दुख व सुख मिलकर ही रहेगा। इस तरह ज्ञान के अभ्यास से विरक्ति और फिर मन को नियंत्रित किया जा सकता है।